नमस्कार, मैं करण सिंह स्वागत करता हूं आपका न्यूज अलर्ट में। आज हम आपको बताएंगे एक लुटेरी दुल्हन की फरेबी दास्तान। वो लाल सूट जोड़े में मासूमियत का चोला पहनकर फरेब करती है, प्यार का जाल बुनती है और दुल्हन बनकर घरों में दाखिल होती है और मौका मिलते ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर फरार हो जाती है। आइए देखते हैं इस लुटेरी दुल्हन की एक रिपोर्ट। लुटेरी दुल्हन से हो जाइए सावधान, शादी के नाम पर धोखा। लुटेरी दुल्हन आपको लगा सकती है चूना। बेगूसराय में लुटेरी दुल्हन ने अरमानों पर फेरा पानी। बेगूसराय में पहले ठगी फिर दुल्हन हुई फरार। वो बेहद शातिर है। पहले प्यार के जाल में फांसकर वो 7 फेरे लेती है, फिर बहाना बनाकर घर के जेवरातों पर अपना हाथ साफ करती है। एक मासूम चेहरे के फरेब से पीड़ित युवक बेगूसराय के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के सुहृद नगर का रहने वाला अनुराग कुमार है। उसने बताया कि करीब 4 साल पहले डंडारी थाना क्षेत्र के तेतरी निवासी मौसम कुमारी उसके मकान में किराएदार के रूप में आई थी, जिसके बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रही मौसम कुमारी और अनुराग कुमार के बीच प्यार हुआ और धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। इस दौरान मौसम कुमारी का सारा खर्च अनुराग और उसके परिवार के लोग वहन करते थे। महीनों बीत जाने के बाद मौसम कुमारी का जिला पंचायती राज विभाग में बलिया में लेखापाल के पद पर चयन हो गया, जिसके बाद अनुराग कुमार से शादी करने का वो दबाव बनाने लगी। इसके बाद दोनों परिवारों के लोगों ने सहमति से भागलपुर स्थित एक मंदिर में मार्च 2019 में इनकी शादी करवा दी। इसके बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस दौरान मौसम कुमारी अनुराग के अकाउंट से लगातार जेवरातों की खरीदारी करती रही और कुछ दिनों के बाद ही मौसम अपनी मां की बीमारी का बहाना बनाकर अपने घर चली गई और अनुराग से अपने मां के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद अनुराग ने अपने अकाउंट के माध्यम से इसे दे दिया। इस बीच कोरोना को लेकर पूरे देश में बंदी हो गई। इस दौरान मौसम के परिवार वाले अनुराग से सारे रिश्ते खत्म करने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि कानूनी दावपेच और हत्या तक की भी धमकी दी जा रही है, जिसके बाद थक हार कर अनुराग ने लोहिया नगर थाने में मौसम के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की है। वहीं दूसरी तरफ मामला संज्ञान में आने के बाद बेगूसराय पुलिस के द्वारा भी इस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मेरे यहाँ मौसम कुमारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए मेरे मकान में एक किराएदार के रूप में आई, जिसे वो रहने लगी। उसके बाद हमारा बातचीत होना शुरू हो गया। बीच मोबाइल, हम लोग का मोबाइल से बातचीत होती थी, मोबाइल व्हाट्सएप से बातचीत होती थी, जिसमें वो कई दफ़ा हमसे रिचार्ज करवाई और शॉपिंग वगैरह हमसे काफ़ी करवाई। और उसके बाद वो बलिया ब्लॉक में लेखापाल के पद पे उसकी नौकरी लगी। उसके बाद वो शादी का प्रस्ताव रखी, जिसको मैंने भी स्वीकार किया। और उसके बाद हम लोग भागलपुर गोनू धाम में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मैंने शादी किया और पत्नी के तौर पे पत्नी बना के उसे अपने घर में लाया, जिसे मेरे माता पिता दोनों ने और मेरे पूरे परिवार ने स्वीकार किया उसे। मेरे घर में वो रहने लगी। कुछ दिन रहने के बाद वो उसकी माँ का तबीयत ख़राब था, वो बोल के वो घर चली गई। वो बोली मैं अपने घर जा रही हूँ, जो मेरी माँ का तबीयत ख़राब है। और उसके बाद वो सोने का जेवर 6 भर का बनाया हुआ था, मेरी बहन के शादी के लेके घर चली गई। उसके बाद बोली माँ का काफ़ी तबीयत ख़राब है, जो मुझे पैसा की कुछ रुपयों की कुछ आवश्यकता है। तो मैंने बोला कितना रुपया चाहिए, तो वो बोली 1 लाख रुपया का ज़रूरत है अभी। तो 1 लाख रुपया मैंने उसके अकाउंट में मैं अपने HDFC अकाउंट से 50-50 हज़ार रुपया का 2 बार मैंने उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन किया। हम बोले घर कब आओगी, तो बोली माँ का तबीयत ठीक होते ही घर में वापस आ जाऊँगी। उसके बाद वो माँ का तबीयत
ठीक होने के दरमियान लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन का वो फ़ायदा उठा के उसकी मौसी बोली आप पत्नी के तौर पे से भूल जाइए, नहीं तो आपको और जान से मारने की धमकी भी दी। और उसके भाई लोग जो थे अभिनव कुमार बंटी, अमित कुमार और कुणाल कुमार, मनीष कुमार, ये सब ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। हम प्रतीक्षा में थे वो आएगी, पर वो आई नहीं। वो लुटेरी एक दुल्हन की तरह वो आई, जिससे वो मेरे जितने भी जमा पूंजी थी वो ले गई और हमारे सोने जेवरात जो भी थे वो सारे ले गए। लॉकडाउन में वो लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के एक लुटेरी दुल्हन की तरह वो चली गई। हम थाने आए हैं शिकायत करने के लिए। बीच में लॉकडाउन आ गया और उसका प्रतीक्षा करने के दोनों उम्मीद में लगे रहे। देखिए, इसके संबंध में मैंने अभी ऊपी अध्यक्ष से पूछताछ किया तो वो अभी किसी दूसरे काम से बाहर निकले हैं, लेकिन एक आवेदन मिलने के संबंध में उनके द्वारा बात बताई गई। आवेदक हैं अनुराग कुमार, पिता महेंद्र सहनी, ये लोहिया नगर सोहिर नगर। इनके द्वारा दी गई है कि इनके ही मकान में मौसम कुमारी नाम की एक लड़की जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी, 4 साल तक वहाँ पर रही और इनके द्वारा आवेदन में यह बताया गया है कि वो उस 4 साल तक उस लड़की का खाना, कपड़ा, लत्ता एवं खर्च उसका वहन किए। परीक्षा की तैयारी के संबंध में और भी जो खर्च है वो सभी ये वहन किए। संभवतः दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे होंगे। लव हुआ, उसके बाद शादी की बात हुई। शादी 23 अप्रैल 19 को गोनूधाम भागलपुर में इन दोनों की शादी हुई है, जो कि ये अपना उसके संबंध में प्रमाण पेश कर रहे हैं। और शादी के उपरांत 2 लाख रुपये का इनसे सामान परचेज करवाया। वो लड़की अभी उनकी पोस्टिंग है पंचायती राज विभाग लेखापाल सह IT सहायक बलिया के रूप में है। और शादी के बाद 2 लाख का इनसे सामान परचेज करवाया। घर में इनकी बहन का शादी के लिए 6 भर का जेवरात रखा हुआ था वो, और फिर वो घर चली गई और घर से मम्मी के तबीयत का खराब होने का बहाना बना करके 1 लाख रुपया और इनके HDFC बैंक से कैश लिया और फिर वो रिफ्यूज़ कर गई कि हम आपसे शादी किए हैं। जबकि शादी का इनके द्वारा दावा किया गया है कि सभी कागजात हमारे पास में हैं। ये अभी थानाध्यक्ष के द्वारा जांच की कार्रवाई के दरमियान में है और इसके बाद इसमें जो भी अगर यह मामला सही पाया जाएगा तो प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है और इस लुटेरी दुल्हन की सच्चाई का पता लगाने में जुट गई है। इस घटना के बाद यह लुटेरी दुल्हन अपने पीछे कई गुमनाम सवालों को छोड़ गई है, जो जांच का विषय है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे बेगूसराय की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।